हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरर अंसारी। तो दोस्तों, आज मैं उस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं जो कॉलेज किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। वो इतना अच्छा कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज है कि हर एक लड़का का दिली ख्वाहिश होता है, हर एक लड़का चाहता है कि वो अपना मर्चेंट नेवी का जीपी रेटिंग कोर्स वही कॉलेज से करे। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू इतने निकालना इतना मुश्किल होता है कि सभी लड़कों का उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो लड़के अच्छा से इंटरव्यू निकालते हैं, जो लड़के अच्छा से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ और वो कौन सा इंस्टीट्यूट है कि वो इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है कि सभी लड़के अपना जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का कोर्स वहीं से करना चाहते हैं। फर्स्ट में प्रेफर वहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने भी जब जीपी रेटिंग करने की सोची थी तो सबसे पहले मैंने वहीं पर ट्राई किया था, लेकिन मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आज मैं इस प्रॉपर वीडियो में उस इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा और उसका फॉर्म भी आ चुका है और फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, उसका कोर्स का फ़ी कितना है, इंटरव्यू कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, लास्ट डेट क्या है, जॉब के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, सारा चीज़ A to Z मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपका प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो दोस्तों, जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का आ चुका है और उनका जो लास्ट डेट है फॉर्म रिसीव करने का वो आपका 31 अगस्त तक है। यानी आपके पास 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है। आप आराम से अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, डॉक्टर से मेडिकल कराइए और मेडिकल करा के फॉर्म को स्पीड पोस्ट या कोरियर कीजिए। मैं भी जो इंस्ट्रक्शन में दिया है वो फॉलो करके भेजिए और अपने मेल का वेट कीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए और अपना लाइफ ब्राइट कीजिए। तो दोस्तों, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या फॉर्म में फिलअप करना है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी कितनी है, फॉर्म कैसे सेंड करना है, एग्ज़ाम कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, नहीं तो पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं और बार बार व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया। आप प्रॉपर वीडियो देख लेंगे तो आपकी सारी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और कैसे मेडिकल करवाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि यदि इस वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आप लोगों का भी है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में दोस्तों, जैसा कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूं और आने के बाद डायरेक्टली आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और टाइप कर देना है नूसी मैरीटाइम एकेडमी। देखिए, ये नूसी मैरीटाइम एकेडमी जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नूसी मैरीटाइम एकेडमी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो उनका है आपका ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनका ऑफिशियल वेबसाइट है नूसी मैरीटाइम एकेडमी, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट यूनिट ऑफ नूसी ITF ट्रस्ट इंडियन सीफेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो आपका 31 अगस्त 2022 है। ये जनवरी बैच 2023 के लिए जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी का फॉर्म का है। तो उन्होंने नोटिफिकेशन में क्या दिया, ध्यान से पढ़िए। क्लिक टू डाउनलोड फॉर द जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी इंट्रेंस अप्लीकेशन, जीपी रेटिंग सीसीएमसी रेटिंग अप्लीकेशन फॉर्म फॉर जनवरी 2023 बैच, यानी जनवरी 2023 बैच के लिए फॉर्म निकला है। ठीक है, पहले ये तो मैंने आपको एक बता दिया। अब फिर ध्यान से ये भी आपको बात पढ़ना है कि इन्होंने अपने वेबसाइट में क्या मेंशन किया है, और इसको अच्छा तरीक़ा से आपको सोच लीजिए, समझ लीजिए और क्लियरली तरीक़ा से एक एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बढ़िया से समझाऊंगा। आपको बढ़िया से इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा पुश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, रुक गया। ठीक है, क्लिक
क्लिक टू डाउनलोड फॉर जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम जनवरी बैच 2023 के लिए। हरी अप। लास्ट डेट फॉर रिसीव फॉर जीपी रेटिंग एप्लीकेशन एंड सीसीएमसी एप्लीकेशन 31 अगस्त 2022। यानी कहने का मतलब है कि 31 तारीख के पहले फॉर्म आपको भेज देना है, ठीक है, वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया, ध्यान से समझिए। वी डू नॉट हैव एनी एजेंट, हमारा कोई एजेंट नहीं है। डू नॉट अप्रोच एनी वन क्लेम टू गिव गारंटेड सीट, और इन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई कोई एजेंट नहीं और कोई गारंटी नहीं है कि आपका, कोई ये नहीं कह सकता है कि आपका 100% सीट मैं आपको इसमें दिला दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि आप अपना मन लगाकर प्रिपरेशन करें और पढ़ाई करें और इंटरव्यू निकालें और इसमें सिलेक्शन लें। अब इसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो देखिए यहाँ पर कोर्स दिखाई दे रहा है, इस वाले आइकन पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अगर आपको जीपी रेटिंग का फॉर्म चाहिए तो जीपी रेटिंग का कीजिए, सीसीएमसी कोर्स का फॉर्म चाहिए तो सीसीएमसी पर क्लिक कीजिए, और एसटीसीडब्ल्यू चाहिए तो एसटीसीडब्ल्यू पर क्लिक कीजिए। तो मैं जीपी रेटिंग के बारे में ज़्यादा बताता हूँ, तो मैं जीपी रेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका पूरा डिटेल खुल गया है। सॉरी, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड होगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आया है, यहाँ से डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जीपी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले आइकन पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं अपने PDF फाइल में इसको ओपन कर लिया। अब एक एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। नूसी ITF ट्रस्ट इंडियन सीफेरर, ये इनका एड्रेस है, ये मुंबई का एड्रेस है। इनवाइट टू एप्लीकेशन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड 10+2 ITI कैंडिडेट बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों आदमियों के लिए है, गर्ल्स भी भर सकती हैं, ठीक है। प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स जनरल पर्पस रेटिंग जनवरी बैच 2023 नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, ये इनका ऑफिशियल ईमेल, आपका ऑफिशियल और वेबसाइट है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सब सीव का इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है। इंटरव्यू रिटन टेस्ट टू बी अनाउंस सिलेबस अप टू 10th स्टैंडर्ड, कहने का मतलब है कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा वो सारा चीज़ 10th लेवल का ही होगा। लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन मैंने बता दिया है कि 31 अगस्त के पहले वहाँ पर अप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। तो 1 महीना पहले फॉर्म आया है, ठीक है। तो आराम से अपना अप्लीकेशन फॉर्म भर के मेडिकल करा के भेजें। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन आर बी इनवाइट टू कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन जीपी रेटिंग कोर्स फॉर जनवरी बैच 2023 एंट्री। जॉब अपॉर्चुनिटी, ये बहुत लड़के पूछते हैं कि भाई 100% गारंटी है, तो देख लीजिए उन्होंने क्या बोला है। शिपिंग इज द कंट्रीब्यूशन ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड द ट्रेंड पर्सनल फाइंड जॉब इन द इंडियन एंड फॉरेन शिपिंग कंपनी विथ अट्रैक्टिव सैलरी, हाउएवर कंप्लीट जीपी रेटिंग कोर्स डज नॉट गारंटेड जॉब, क्लियरली मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, लाइफ ऑन ए बोर्ड पर आपकी क्या होने वाली है, आप लोग समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ी वगैरह हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, सीप के बारे में डिटेल दिया गया है, पैसेंजर पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बार बार आप लोग कमेंट करते हैं तो एक ही बार समझ लीजिए, बार बार कमेंट मत कीजिएगा। पास विथ एग्रीगेट 40% मार्क इन 10th और 12th एनी स्ट्रीम, कहने का मतलब है कि आप 10th पास हैं 40% से तभी भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 10th में आपका 40% नहीं है, आपका 10+2 में 40% है, तभी भी आप भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन बोर्ड विथ साइंस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और 10th स्टैंडर्ड, कहने का मतलब है कि 10th में आपका साइंस मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने वो भी नहीं किया, ITI किया है 2 ईयर्स का इंजीनियरिंग ट्रेड से, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें एक कंडीशन है कि आपका इंग्लिश में 40% होना चाहिए और ओवरऑल भी 40% होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा या ITI किए हैं तो उसमें आपका 50% होना चाहिए। अब एक लड़के बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेरा 10th में इंग्लिश में 40% नहीं है, लेकिन 12 में इंग्लिश में 40% है और ओवरऑल भी 40% है, तो क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। बाकी दूसरा कॉलेज का मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब एज की बात करें तो आपकी एज 17.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल के लिए बोला गया है कि हाइट आपका 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपका BMI है वो 20 और 30 के बीच होना चाहिए, 20 और 30 के बीच होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में नॉर्मल कलर विजन होना चाहिए, नो स्क्वाटेड्स,
डिस्टेंस विजन में आपका पूरा बता दिया गया कि 6/6 और 6/9 इन अदर आई, नो स्पीच इम्पीरियटेड। कहने का मतलब है कि कोई आदमी हकलाता है तो वो सब में आप देख लीजिएगा, डिसऑर्डर नहीं चाहिए। इसका मतलब शायद यही होता है। ये 6 मंथ का रेसिडेंटियल कोर्स है जो आपका 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। अब देखिए यहाँ पर कंपलसरी में क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। पासपोर्ट वैलिड अप टू और आफ्टर 30/6/2024। कहने का मतलब है कि जो आपका पासपोर्ट होना चाहिए वो उसकी वैलिडिटी ऐसी होनी चाहिए कि 24 तक हो, यानी 24 से 2024 से ज़्यादा का वैलिडिटी वाला पासपोर्ट है तभी भी चलेगा। यानी ऐसा पासपोर्ट नहीं है जिसका एक्सपायरी 2023 में ही ख़त्म हो जाए। अगर एक्सपायरी 2023 में ख़त्म होने वाला है तो वैसा पासपोर्ट नहीं चाहिए। वैसे तो किसी भी लड़के का ऐसा पासपोर्ट नहीं होगा जिसकी वैलिडिटी 2024 से कम होगी, 2030 2029 ही होगी। और आपके पास कोविड का फाइनल डोज और बूस्टर डोज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बूस्टर डोज आप डलवा लीजिएगा, ये आपके पास फाइनल डोज है तभी भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए पैटर्न और इंटरव्यू टेस्ट देख लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अब इंटरव्यू आपका कहाँ होगा, तो टेस्ट मुंबई और गोवा में होगा, या तो मुंबई या तो गोवा आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन विल बी एब्जॉर्ब ऑन देयर एबिलिटी टू रिटेन एंड कम्प्रीहेंड इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, ओरल क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल नॉलेज। यहीं पर लड़के हम सब बहुत बार बहस करते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता था। देखिए भाई जो इन्होंने मेंशन किया है मैं तो वही ना बता सकता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब उन्होंने मेंशन किया है कि मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा और जनरल नॉलेज होगा। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन मैरीटाइम अथॉरिटी, दस नॉलेज इज द इंग्लिश लैंग्वेज इज द मस्ट। सारा चीज़ इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टेस्ट हैव टू मेक दियर द आउन अरेंजमेंट ट्रेवल बोर्डिंग। कहने का मतलब है कि आने जाने का खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, नहीं देगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय द मेल। आप फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर फॉर्म जाएगा, जाने के बाद जब फॉर्म वहाँ पर जाएगा तो वो एक शॉर्ट लिस्ट बनाकर आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। उन्हीं लड़कों को यहाँ पर आना है, ठीक है। द राइट टू सेलेक्ट एडमिट ए कैंडिडेट विल बी डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन पॉलिसी ऑफ नूसी ITF ट्रस्ट फॉर द इंडियन सीफर राइट ऑफ सिलेक्शन एडमिशन। माने वो अपने हिसाब से अपना बनाएंगे। मैनेजमेंट रिसीव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी अप्लीकेशन विदाउट द आस्किंग एनी रीज़न। वो अपने हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। कैशबिंग इन द एनी फॉर्म द कैंडिडेट और अदर दिस द बिहेव विल बी रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ दिस अप्लीकेशन। वी डू नॉट हैव एनी एजेंट। उन्होंने अपना वही बात बोला है कि एजेंट वगैरह का। चलिए अब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका इंस्ट्रक्शन में क्या क्या बोला है। ड्यूरिंग द GP रेटिंग कोर्स, जब GP रेटिंग में आपका कोर्स होगा तो प्रैक्टिकल वर्क वगैरह क्या करवाया जाएगा ये आप जानेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दी है, ठीक है। कलर विजन वाला, मेडिकल वाला, ठीक है। इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टस सिलेबस एग्जामिनेशन रिलेटेड इफ द गिवन इज द ब्राउज़र, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। प्लीज़ प्रिंटेड द फॉर्म एंड क्वालिटी लेजर कलर प्रिंट आउट एंड सेट द printer to 4A size. Properly printed form will be rejected for the candidate may be miss the detail due the daily communication responsible। माने आपका जो भी फॉर्म यहाँ पर निकालना है वो 4A साइज का निकालना है, ठीक है। योर पासपोर्ट शुड बी द मिनिमम 2 नेम। आपका जो पासपोर्ट होना चाहिए उसमें सर नेम और गिवेन नेम होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी, तो मेरा जो गिवेन नेम हुआ रहमुद्दीन हुआ और मेरा सर नेम हुआ अंसारी। इसी तरह किसी का नाम हुआ राहुल चौधरी, तो उनका सर नेम हुआ चौधरी और गिवेन नेम हुआ राहुल। तो 2 नाम होना चाहिए पासपोर्ट में। अगर एक नाम हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज विल बी रिजेक्टेड। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन द पासपोर्ट मैच विल बी द मार्कशीट। चेक एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट शुड नॉट बी द ECR रिक्वायर्ड इंडोरमेंट, ठीक है। और आपका जो मार्कशीट में और आपके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ और आपका स्पेलिंग वगैरह सेम होना चाहिए। Send daily fill the all page of application from the printed or single side separate sheet together the copy of passport 1 page simple so the website। हाँ वही है, पासपोर्ट का कलर प्रिंट आउट करवाना है आपको। स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व डू नॉट द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बाय द मेल। कहने का मतलब है कि आपको मेल नहीं करना है, आपको कोरियर या स्पीड पोस्ट या किसी के द्वारा भेजना है, ठीक है।
डू नॉट सेंड एनी डिमांड ड्राफ्ट विल बी द अप्लीकेशन फॉर्म। कहने का मतलब है कि इसके साथ अभी कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। वन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय द मेल नॉन रिफंड प्रोसेसिंग द व्हेन द कैंसिल इंटरव्यू टेस्ट। कहने का मतलब है कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब ही आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी रीच द ऑफिस ऑफ बिफोर 31 अगस्त 2022। और ये आपको पूरा फॉर्म भर के कहाँ भेजना है, तो इस वाले एड्रेस पर भेजना है, नूसी ITF ट्रस्ट इंडियन सीफेयर इतना 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 यहाँ पर भेजना है। अब लड़के बोलेंगे कि भाई मुंबई कैसे हम भेजें? अरे भैया जो उन्होंने अपना मेंशन किया आपको यहीं भेजना है। बहुत लड़के बोलेंगे भाई ये तो कॉलेज गोवा में है तो मैं मुंबई क्यों भेजूँगा? आपको यहीं भेजना है, ठीक है। Interview date and venue of interview test will be communicated only by the shortlist candidate through the email. Please check your the inbox spam junk last week of the September 2022। 2022 के लास्ट सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड वगैरह वो लोग भेज देंगे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। टेस्ट विल बी अराउंड द सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर में आपका होगा। कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग द प्रिंट आउट द मेल और इंटरव्यू। जो आपका मेल आएगा उसी का प्रिंट आउट लेके आपको जाना है। दोस्त वी डू नॉट रिसीव ईमेल फॉर इंटरव्यू विल बी न्यू फॉर्म फ्रॉम द नेक्स्ट बॉक्स। कहने का मतलब है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कोई मेल नहीं आता है तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। इंटरव्यू टेस्ट विल बी द कंडक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। फॉर द sake of the speed performance more the communication by the mail within 7 days from the date of interview test conducted will be with the triple। कहने का मतलब है कि 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। लीगल जरूरी का ऑल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड इंटरव्यू टेस्ट एडमिशन ट्रेनिंग विल बी द सब्जेक्ट टू द जुडिशियल ऑफ कोर्ट ऑफ मुंबई ओनली। ये इसके थ्रू होता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म सो दिस पेज डॉक्टर एंड आई सर्जन। बोल रहा है कि ये जो पेज है इसी हिसाब से आपको मेडिकल अभी ही करा लेना है और कराकर इसी के साथ उसका जीरोक्स भेजना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है। बहुत लड़के ओरिजिनल भेज देते हैं तो याद रख लेना जीरोक्स भेजना है। ऑल अप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी द एक्मोटेटेड बाय द कॉपी ऑफ फ्लोइंग 1 to डॉक्टर अटैच्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो भी डॉक्टर आपके मेडिकल बनाएंगे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो उस पर लगा कर आपको अपना बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम द DG अप्रूव्ड डॉक्टर विल बी नॉट एक्सेप्टेड। ये जो आपको मेडिकल कराना है वो DG अप्रूव्ड डॉक्टर से नहीं कराना है। तो किस डॉक्टर से कराना है? तो देखिए, सर्टिफिकेट इशू बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये क्या है? प्रैक्टिशनर माने वही जो प्रैक्टिस करते हैं। MBBS और एबव ओनली द हिज हर लेटर हैंड विद द स्टाम्प अप्लीकेटेड पासपोर्ट नंबर डॉक्टर अटेस्ट फोटो मेंशन वेट किलोग्राम हाइट मीटर्स करेंट बॉडी मास IBM अंडरगारमेंट विद द फुटवेयर कैलकुलेटेड ऑफ द इमेज। कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर होंगे वो MBBS या उससे ऊपर के होंगे, ठीक है। MBBS के नीचे वाले डॉक्टर से नहीं कराना है और जो डॉक्टर होंगे वो आपने ही लेटर पैड पर लिख के देंगे, ठीक है। और जो आपका BMI होना चाहिए वो 20 और 30 के बीच होना चाहिए, ठीक है। आई सर्जन का होना चाहिए और जो आपको आई का टेस्ट कराना है वो कैसे होना चाहिए? तो वो आई सर्जन होना चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होने चाहिए, ठीक है। उन्हीं से कराना है, DG अप्रूव डॉक्टर से नहीं कराना है। PS application form not be complying with the above the instruction will be considered incomplete and candidate not be called for the interview। अगर इसमें मिस्टेक होता है तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट हु बी द अंडरगो सर्जरी माइनर मेजर टिल डेट शुड बी ऑब्टेन सर्टिफिकेट एंड कंसल्ट डॉक्टर इज द लेटर हैंड पैड अप्लीकेशन पासपोर्ट नंबर। ये आपका देखा जाएगा, ठीक है। अप्लीकेशन वी हैव द रिजेक्टेड अप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट नोट में देख लीजिए, ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द आवर डॉक्टर ऑफ BMI इज लेस देन 20 और मोर देन इतना रिक्वायर्ड टू आई साइड स्टैंडर्ड नॉट मेड देन द एडमिशन विल बी कैंसिल। मान लीजिए इसमें बहुत लड़के दिमाग लगाते हैं कि अपने हिसाब से उनका अगर BMI 20 और 30 के बीच नहीं होता है तो डॉक्टर से बोलते हैं कि भाई मेरा 20 और 30 के बीच ही रहने दीजिए, या उनका आई 6/6 नहीं होता है या कोई दूसरा होता है तो डॉक्टर से बोल के लिखवा लेते हैं कि लिख दीजिए। लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर एक बार और मेडिकल होगा और अगर उस मेडिकल में आपका इतना नहीं निकला तभी भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जो सही है वही दीजिएगा। In both case will be not allowed to join the academy of any batch।
Please disclose the medical condition, treatment, medical surgery. Do not have any tour of the employee doctor. Your exacting medical condition may will lead to medical emergency on the board of ship. देखिए, कहने का मतलब यही बात है कि आपका कोई अगर मेडिकल इशू होगा तो पहले ही आप बता दीजिएगा, नहीं तो इमरजेंसी के टाइम कोई कुछ नहीं कर पाएगा ट्रेनिंग के दौरान या कहीं भी। सो द फॉलोइंग टू द आई सर्जन, आपको जिस आई सर्जन के पास जाएंगे यही आपको दिखाना है कि देखिए मेरे को इसी फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। यहाँ पर नेम आपका रहेगा, आपका पासपोर्ट नंबर रहेगा, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये भी लड़के बहुत पूछते हैं कि भाई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब हुआ कि आपके शरीर में कोई भी एक निशान होना चाहिए, कटे का, फटे का या तिल का, तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो अपना फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। फ़ोटो चिपका कर और इस पर डॉक्टर का यहाँ पर स्टाम्प भी मरवाना है और डॉक्टर आपका यहाँ पर साइन भी करेगा, ठीक है। और ये आपको आई सर्जन के पास दिखाना है, यहाँ पर वो भरेंगे कि लेफ़्ट राइट कितना है, बोथ आई कितना है, कि ये सब क्या है, वो उनको दिखाने पर वो आपको भर के दे देंगे, ठीक है। डॉक्टर लेटर हेड पैड, यहाँ पर डॉक्टर का साइन होगा, कहाँ से करवाए हैं, डेट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जनरल फिजिशियन, जहाँ आप अपना वेट और हाइट नपवाएंगे वहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका पूरा नाम आएगा, यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर आप अपना फ़ोटो चिपकाएंगे और यहीं पर आपका डॉक्टर का फ़ोटो पर स्टाम्प लगेगा और साइन होगा, आपका हाइट, आपका वेट कितना और उसका BMI कितना है, ठीक है। डॉक्टर अपना साइन करेंगे, यहाँ पर प्लेस और डेट लिखेंगे। और ये जो दोनों फॉर्म है ये, ठीक है, ये मेडिकल का दोनों फॉर्म है, ठीक है। ये वाला आई सर्जन वाला और ये BMI वाला है, ये मेडिकल का फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म आपको निकलवाना है, उसके साथ साथ आपको ये भी फॉर्म निकलवाना है, ठीक है। ये भी फॉर्म आपको निकलवाना है, ठीक है, ये भी फॉर्म आपको निकलवाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ये भी फॉर्म निकलवाना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिए, ठीक है। ये आपका हो गया, देखिए पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 आपको निकलवाना है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर आपको क्या निकालना है, आपको पेज नंबर ये 6 निकालना है, ठीक है। और उसके साथ साथ पेज नंबर ये आपका 7 भी निकालना है। और ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज है तो ये भी आप निकाल लीजिएगा 8। और ये तो फॉर्म फिलअप करने वाला है। चलिए इंस्ट्रक्शन में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। फिल अप द ओनली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने बोल रहा है कि आपके पास अगर ये सारी चीज़ें तभी आप फिलअप कीजिए। कलर प्रिंट आउट में ही फिलअप करना है। और देखिए फिल अप द कलर पेजेस 9, 10, 11, कहने का मतलब है कि 9, 10, 11 ही आपको क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। 9, 10, 11 फॉर्म आपको फिलअप करना है, ठीक है। ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन में करना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, 10th की 12th की मार्कशीट या जो आपके पास मार्कशीट है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सारे चीज़ का कलर प्रिंट आउट जीरोक्स निकाल कर यहाँ पर चिपकाना है। अब चलिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पर अपना सरनेम डालना है और यहाँ पर अपना गिवन नाम डालना है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज, प्लीज़ डू नॉट पेस्ट नहीं करना है, खाली फ़ोटो कर देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, यहाँ पर आप मेल फीमेल डालिए। 10th में इंग्लिश में कितना है, 12 में जो आपके पास एलिजिबिलिटी है वही यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टिक आउट क्या करना है, प्लीज़ टिक आउट द मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। आपने कौन से मीडियम स्कूल से पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है तो इंग्लिश में, हिंदी में या अपने लैंग्वेज में पढ़ा है तो इसमें। अगर देखिएगा बोला इफ़ योर इंडोस नंबर, अगर आपके पास STCW किए हैं तो इंडोस नंबर है तो डालिए, CDC नंबर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। फादर डिटेल ओनली फॉर द फादर इन सीमेन, अगर आपके फादर ही होना चाहिए, आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपका भाई वो वगैरह चाचा वगैरह कुछ नहीं। जो अगर आपके फादर ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं तो उनका यहाँ पर डिटेल डालना है, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर जो जो आप अटैच कर रहे हैं, जैसे 10th की मार्कशीट आप अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक करना है, यस करना है। और 12 की मैंने जो जो आप अटैच कर रहे हैं उसके साथ यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। और ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई सर्जन, COVID-19, ये सब आपको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, ये आपको टिक करना है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपको सोर्स कहाँ से मिल रहा है कि इसका फॉर्म आया है। तो अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट द्वारा मिला या नूसी का ऑफिस से मिला या इससे मिला या मेरे यूट्यूब चैनल से मिला तो यहाँ पर आप टिक मार सकते हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है। और इसका भी क्या करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल लेटर, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर इन द बॉक्स, यहाँ पर आपको अपना साइन करना है। कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन विल रिजेक्ट फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, यहाँ पर कैंडिडेट का सरनेम लिखना है, गिविंग नेम लिखना है, अपने फादर का नाम, एड्रेस लिखना है,
यहाँ पर पूरा आपको अपना डिटेल डाल देना है, करस्पॉन्डेंट रिलीजन आपको डाल देना है, ईमेल आईडी आपको डाल देना है, सारा चीज़ कैपिटल लेटर में यहाँ पर डालना है। और ये फॉर्म को पहुँच जाना चाहिए 31 अगस्त के पहले। अब देखिए अपडेशन शुरू भी रीच भी और ये भेजना कहाँ है, तो इस वाले एड्रेस पर है, यही एड्रेस ऊपर भी मैंने आपको बताया, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह सब ये आपको बता दिया, STCW कोर्स में आपका क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई। ये थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिए। इफ़ यू आर फाउंड द फेक सर्टिफिकेट प्राइटिंग द कोविड और नॉट फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर द पुलिस कंप्लेन विल बी लॉडेड अलाउ द FIR फॉर द इंजरी। तो आप थोड़ा सा भी अच्छा से काम कीजिएगा, ख़राब काम मत कीजिएगा, जो ओरिजिनल है वही डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना साइन कीजिएगा, यहाँ पर डेट डालिएगा। यह एप्लीकेशन फ़ी इतना रुपया हुआ, अभी जमा नहीं करना है, बाद में जमा करना है, ठीक है। चेक बाय द डेट ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो कौन कौन से फॉर्म आपको फिलअप करना है, तो ध्यान से देख लीजिए आपको कौन कौन से फॉर्म फिलअप करना है। ये आपका 9 नंबर, ये वाला, ठीक है, ये आपका है 9 नंबर, ये आपका हो गया 10 नंबर, और ये आपका हो गया 11 नंबर, यानी 9, 10, 11 आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और इसी को फिलअप करना है। याद रखिए, फिर से समझा देता हूँ, 9, 10, 11 इसी फॉर्म को फिलअप करना है, कलर प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। उसके बाद जो आपको मेडिकल कराना है, मेडिकल के लिए ये वाली फॉर्म, मेडिकल के लिए कौन सी फॉर्म बाबू, तो मेडिकल के लिए 7 और 5, सॉरी 7 और किधर गया, 7 और 6, ये 6 हो गया। तो 7 और 6 आपको निकाल लेना है और ये डॉक्टर के पास ले जाकर कहना है कि मेरे को इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको बना के दे देगा। अब ये सारा चीज़ करने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद, ब्लू और ब्लैक पेन से फॉर्म फिलअप करने के बाद, इसमें मैं बताया हूँ, आप देख लीजिएगा ब्लू है कि ब्लैक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसमें 10th की मार्कशीट की जीरॉक्स, कलर जीरॉक्स, 12 का है तो 12 की कलर जीरॉक्स, अगर आपने ITI किया है तो ITI का कलर जीरॉक्स, उसके साथ पासपोर्ट का फर्स्ट पेज लास्ट पेज का कलर जीरॉक्स, उसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड का भी कलर जीरॉक्स लगा दीजिएगा। और जो आपने मेडिकल कराया है, मेडिकल का जो आपका आई सर्जन और MBBS डॉक्टर जनरल फिजिशियन आपको जो BMI सर्टिफिकेट बना कर दिया है, उसका भी जीरॉक्स ओरिजिनल नहीं, ये सारे चीज़ें का पिनअप करके इन्वेलप में डालकर और नूसी ITF ट्रस्ट जो मैंने एड्रेस बताया वहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट या कोरियर कुछ भी कर देना है। और ये आप जितना जल्द से जल्द करेंगे बेटर रहेगा। लेकिन लास्ट डे तो उन्होंने 31 अगस्त तक पहुंचना चाहिए, लेकिन 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है, तो अभी से ही आप अपना काम में लग जाए। तो आई थिंक मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। अगर इसमें भी मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS एकेडमी, तो उसको भी जाकर आप लोग देखें, क्योंकि वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।